एक वचन जिसने महाभारत की पूरी दिशा बदल दी। सब कुछ त्याग दिया, उनके किसी कार्य के बारे में प्रश्न नहीं पूछेंगे। पुत्र को जन्म देती वे उस नवजात शिशु को लेकर मैं अपने अधिकार का त्याग करता हूँ और सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा और मेरी कोई भी संतान नहीं होगी। लेकिन बदले में क्या मिला? जिसने सबके लिए जिया वो खुद तो अकेला ही रह गया। कभी कभी एक निर्णय सिर्फ एक जीवन नहीं बदलता, वह पूरे इतिहास की दिशा बदल देता है। ये कहानी है एक ऐसे वचन की जो इतना कठोर था कि देवताओं तक को चकित कर गया। ये कहानी है देवव्रत की जो आगे चल के बने भीष्म। हस्तिनापुर एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। यहाँ राज्य करते थे राजा शांतनु, एक न्यायप्रिय, महान और दयालु राजा। लेकिन उनके जीवन में एक गहरा दुख भी था। वर्षों पहले उन्होंने विवाह किया था देवी गंगा से, पर इस विवाह की एक ही शर्त थी, राजा शांतनु कभी भी गंगा से उनके किसी कार्य के बारे में प्रश्न नहीं पूछेंगे। प्रेम में अंधे होकर उन्होंने ये शर्त मान तो ली, लेकिन विवाह के बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी पिता के लिए असहनीय होता है। जब भी गंगा एक पुत्र को जन्म देती वे उस नवजात शिशु को लेकर नदी में प्रवाहित कर देती। एक बार, 2 बार, 3 बार, 7 बार राजा शांतनु सब कुछ देखते रहे। उनका हृदय टूटता रहा, लेकिन उन्होंने अपना वचन निभाया। जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा ने उसे भी नदी की ओर ले जाने की कोशिश की, तब शांतनु अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने गंगा को रोक लिया और प्रश्न किया। उसी क्षण वे शर्त टूट गई, क्योंकि उन्होंने गंगा से प्रश्न पूछा था। तब गंगा ने सत्य बताया। गंगा ने बताया कि वह सभी बच्चे वास्तव में 8 वसु थे, जो एक श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्मे थे। गंगा उन्हें मुक्त कर रही थी, लेकिन 8वें पुत्र को पूरा जीवन जीना था। वही 8वां पुत्र था देवव्रत। गंगा उसे अपने साथ ले गई और उसे महान ऋषियों के पास लाए। वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, युद्ध कला, राजनीति, धर्म, देवव्रत हर क्षेत्र में अद्वितीय बन गए। मतलब एक राजा बनने के काबिल थे वो। और कुछ वर्षों बाद गंगा ने देवव्रत को शांतनु को सौंप दिया कि उसके पिता को पास रहेगा और राज्य करेगा। ऐसा पुत्र जो हर गुण में श्रेष्ठ था, हस्तिनापुर का भविष्य उसके सुरक्षित था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजा शांतनु शिकार के लिए निकले, तभी उन्हें एक अद्भुत सुगंध महसूस हुई, इतनी मधुर, इतनी आकर्षक कि वह सुगंध के पीछे पीछे चल पड़े। और वहां उन्होंने देखा एक युवती नाव में बैठी हुई, और उस युवती का नाम था सत्यवती। सत्यवती साधारण परिवार से थी, लेकिन उसकी आभा असाधारण थी। राजा शांतनु उसके प्रेम में पड़ गए। उन्होंने उसके पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती के पिता एक मछुआरे थे, लेकिन बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा, राजन, मैं ये विवाह स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो शांतनु ने पूछा, क्या शर्त है? उन्होंने कहा, सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा।
यह सुनते ही शांतनु मौन हो गए, क्योंकि उनके पास तो पहले से ही एक योग्य उत्तराधिकारी था, देवव्रत। वे अपने पुत्र का अधिकार नहीं छीन सकते थे और इस तरह वे दुखी मन से वापस लौट गए। दिन बीतते गए, लेकिन शांतनु बदल गए थे। उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी। उनकी आंखों में उदासी बस गई थी। राज्य तो चल रहा था, लेकिन राजा का मन कहीं और था। देवव्रत ने ये सब देखा, और एक सच्चा पुत्र अपने पिता की दर्द को बिना कहे समझ लेता है। उन्होंने मंत्रियों से सच्चाई जानी और फिर बिना एक पल गंवाए वे सत्यवती के पिता के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैं हस्तिनापुर का युवराज देवव्रत हूं और मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूं। मैं अपने अधिकार का त्याग करता हूं और सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए, लेकिन मछुआरा अभी और भी संतुष्ट नहीं था। उसने कहा, राजकुमार, आप तो महान हैं, लेकिन आपके जो पुत्र हैं, क्या वे भी भविष्य में सिंहासन का दावा नहीं ठोकेंगे? और अब वैश्यन जिसने इतिहास बदल दिया। देवव्रत कुछ पल मौन रहे, फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा और एक प्रतिज्ञा ली, इतनी भयंकर कि स्वयं देवता तक कांप उठे। उन्होंने कहा, मैं आज ये व्रत लेता हूँ कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, मैं ब्रह्मचारी रहूँगा और मेरी कोई भी संतान नहीं होगी। पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया। ये केवल एक वचन नहीं था, ये अपने जीवन की सभी इच्छाओं का त्याग था। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और आकाश से आवाज आई, भीष्म, जिसका अर्थ है भयंकर प्रतिज्ञा लेने वाला। उस दिन से देवव्रत बने भीष्म पितामह। जब राजा शांतनु को ये बात पता चली तो उनका हृदय भर आया। उन्होंने भीष्म को आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं, मतलब जब तक वे स्वयं न चाहे मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकती। शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया और सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन असली परिणाम तो अभी बाकी था। भीष्म की प्रतिज्ञा ने एक पीढ़ी को तो बचा लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ी को अस्थिर कर दिया। सत्यवती के पुत्र कमजोर साबित हुए। राज्य में उत्तराधिकार को लेकर समस्याएं बढ़ने लगी। फिर जन्म हुआ धृतराष्ट्र, जो अंधे थे, पांडु, जो कमजोर थे, विदुर, जो योग्य थे लेकिन राजा नहीं बन सकते थे, और फिर आए कौरव और पांडव। ईर्ष्या, अहंकार, प्रतिशोध, धीरे धीरे ये सब कुछ युद्ध की ओर बढ़ने लगा और इस पूरे समय भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे रहे। उन्होंने हस्तिनापुर की रक्षा की, चाहे राजा कोई भी हो, चाहे वे सही हो या गलत हो, भीष्म उसके साथ डटे रहे। महाभारत के युद्ध में भीष्म जानते थे कि पांडव सही हैं, फिर भी वे कौरवों की ओर से लड़े। क्यों? क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा उन्हें बांध चुकी थी। तो ये कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। भीष्म ने अपने आप को जीत लिया था, लेकिन उसी जीत ने उन्हें बांध भी दिया था। उन्होंने त्याग किया, लेकिन वही त्याग एक दिन पूरे युद्ध का कारण बना। तो क्या भीष्म गलत थे? नहीं, वे महान थे। लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि केवल त्याग ही पर्याप्त नहीं है, दूरदृष्टि भी उतनी ही आवश्यक होती है। भीष्म हमें सिखाते हैं कर्तव्य तो महान है, लेकिन कठोरता कभी कभी बंधन बन जाती है।
यही कारण है कि भीष्म की प्रतिज्ञा ने केवल एक जीवन नहीं बदला, उसने सब कुछ बदल दिया। उसका नाम बदल दिया, देवव्रत से वो भीष्म बन के। उनकी नियति बदल दी। एक राजकुमार जिसने स्वयं अपने हाथों से राज सिंहासन से अपना अधिकार हटा दिया, उसने राजवंश की धारा बदल दी। हस्तिनापुर का उत्तराधिकार बदल गया, राजनीति बदल गई, भविष्य बदल गया और अंततः भारत की इतिहास की दिशा तक बदल गई। आज भी जब लोग भीष्म को याद करते हैं तो वे केवल एक ऐसे योद्धा को याद नहीं करते जो तीरों की शैया पर लेटा हुआ था। वे याद करते हैं एक ऐसे पुरुष को जिसका संकल्प पर्वत से भी अधिक अटल था, जिसका अनुशासन समय से भी अधिक कठोर था, जिसकी प्रतिज्ञा के आगे देवता भी नतमस्तक हो गए थे। वे याद करते हैं कैसे पुरुष को जिसने राज मुकुट तो त्याग दिया, विवाह को त्याग दिया, संतान का सुख त्याग दिया, अपने जीवन का हर व्यक्तित्व स्वप्न को त्याग दिया। और ये सब किसके लिए? सिर्फ अपने कर्तव्य के लिए, सिर्फ अपने पिता के सम्मान के लिए, सिर्फ एक वचन के लिए। महाभारत हमें ऐसे मनुष्य दिखाता है जो धर्म और दायित्व के बीच, प्रेम और न्याय के बीच, वचन और परिणाम के बीच असंभव चौराहों पर खड़े होते हैं। भीष्म एक ऐसे ही पुरुष थे। वे हमें सिखाते हैं कि त्याग पवित्र है, लेकिन त्याग को दूरदृष्टि के साथ करना चाहिए। कर्तव्य महान है, लेकिन जब कर्तव्य लचीलापन ना रहे तो वे कर्तव्य बंधन बन जाता है। जीवन में लिया गया हर एक निर्णय यदि वह प्रेम, सम्मान और निष्ठा में लिया गया हो तो उसकी गूंज केवल उसी क्षण तक सीमित नहीं रहती, वह पीढ़ियों तक फैलती है, वह वंश को प्रभावी करती है, वह इतिहास को मोड़ देती है और कभी कभी एक संपूर्ण युग का भाग्य लिख देती है। तो अगली बार जब आप भीष्म का नाम सुने तो केवल एक महायोद्धा की कल्पना मत कीजिए, केवल तीरों की शैया पर लेटे हुए वृद्ध पितामह को मत देखिए। उस नाम के पीछे छुपे उस पुरुष को देखिए जिसने स्वयं को जीत लिया। महान इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छाओं का त्याग किया। भीष्म की प्रतिज्ञा सिर्फ एक वचन नहीं, वे केवल त्याग की कहानी नहीं, वे केवल पुत्र धर्म की मिसाल नहीं, वे सभ्यता का निर्णायक मोड़ था। और यही थी इतिहास को बदलने वाली प्रतिध्वनि। महाभारत के हृदय में धड़कती हुई सबसे गहन, सबसे करुण और सबसे महान प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा। कमेंट में बताएं इस कहानी में आपको क्या सबसे अच्छा लगा और सब्सक्राइब ज़रूर करें।